संसद में आमतौर पर जब कोई सदस्य बोल रहा होता है तो उसकी बात पूरी होने तक या स्पीकर के इंटरफेरेंस के बिना उसे रोका नहीं जाता है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में एक तरीका ऐसा होता है जिसके द्वारा कोई भी सदस्य बोल रहे सदस्य को बीच में ही रोक सकता है। इतना ही नहीं, कई बार संसद में हंगामा चल रहा होता है तो भी उस एकमात्र तरीके से कुछ देर के लिए उसे रोकना ही पड़ता है। संसदीय प्रक्रिया में इसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो कोई भी सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। इसके रेज होते ही संसद में चल रही सारी प्रक्रिया उस समय रोक दी जाती है और स्पीकर समेत सभी सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने वाले सांसद को सुनने लग जाते हैं। इसका हालिया उदाहरण मौजूदा सत्र में देखने को मिला जब भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा में भाग ले रहे थे, लेकिन अचानक शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है, जिस पर डिप्टी स्पीकर सुधांशु त्रिवेदी को बीच में ही बिठा देते हैं और प्रियंका को सुनने लग जाते हैं। हालांकि प्रियंका की ओर से उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर को स्पीकर मेंटेनेबल ना मानते हुए खारिज कर देते हैं। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ प्रियंका जी चेयरमैन सर, राइट नाउ प्लीज। सर व्हाई शुड ही किस नियम के तहत कौन सा? सर मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yes, yes. It is unfair that I have been screaming non-stop and the members of opposition have been asking you Please, to please, yield. Sir, put point your number, point of sir, order. point number 259. Sir, point number 259. Chairman to preserve order and enforce decisions. The chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, Please, sir, please. with all due respect, Please, I know the rules. that Please even take the your seat. opposition voices can be Please heard? take your Yes, seat. I will sit down, Please sir. allow. This is not point of order. This is not point of order. Please. आप बोले। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सदन के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या इन्फोर्समेंट से जुड़ा होता है जो सदन के कामकाज को कंट्रोल करते हैं। सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे सवाल उठाएंगे जो स्पीकर के संज्ञान में हो या आमतौर पर सरकार पर लगाम लगाने के लिए विपक्षी सदस्य के जरिए उठाया जाता है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के लिए एक मेंबर को खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहना होता है, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी को उसकी पहचान करनी होती है। पीठासीन अधिकारी की तरफ से पहचान किए जाने के बाद ही वह मेंबर अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर तैयार करते वक्त मेंबर को सदन की प्रक्रिया से संबंधित संविधान के खास नियम या प्रावधान का हवाला देना चाहिए जिनकी अनदेखी, उपेक्षा या उल्लंघन किया गया हो। हालांकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जा सकता या फिर सदन कोई प्रस्ताव ला रहा हो। इसके अलावा किसी मेंबर की तरफ से जानकारी मांगने या अपनी स्थिति साफ करने के लिए भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी काम का निपटारा हो चुका है तो उसके बाद उसे लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब प्रक्रिया से होना चाहिए, ना कि किसी प्रस्ताव पर ठोस तर्क से। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को परेशान करने वाली व्यवस्था भी कहा जाता है।